नमस्कार। सोना और चांदी ये सिर्फ मेटल नहीं बल्कि आपकी बचत और निवेश की असली ताकत है। लगातार चमकते ट्रेंड तो कभी अचानक ब्रेक। बुलियन मार्केट हर दिन दे रहा है नया सरप्राइज। तो आज के शो में करेंगे सोने चांदी के फ्यूचर ट्रेंड की पूरी पड़ताल। जानेंगे कहां बनेगा सुपर ट्रेंड, कहां मिलेगा बड़ा मुनाफा और निवेशकों को किस चाल पर रखनी चाहिए पैनी नजर। तो आइए शुरू करते हैं सोनी चांदी का फ्यूचर मंथ, जहां आगे का ट्रेंड हमारे 3 दिग्गज एक्सपर्ट बताने वाले हैं और कब आपको एंट्री, कहां एग्जिट करनी है, क्या बाजार ओवरबॉट जोन में है, अगर है तो क्या करना चाहिए, क्या तमाम पैरामीटर होगी, आज सब पर चर्चा करेंगे और सोने चांदी के टेक्निकल ट्रेंड पर फोकस यहां पर ज़्यादा करेंगे। हमारे साथ आज 4 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। नितिन केडिया हैं, AIJGF के नेशनल सेक्रेटरी हैं। अमित जैन हैं, फाउंडर हैं, इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर हैं। और साथ ही हमारे साथ अनिंद बैनर्जी हैं, कोटक सिक्योरिटीज़ कमोडिटी रिसर्च के हेड हैं। और रेनिशा चिनानी है, ऑगमोंट गोल्ड की रिसर्च हेड है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। शुरुआत रेनिशा जी आपके साथ करूंगा। गोल्ड की रैली के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि काफ़ी एक्सटेंडेड रैली हो चुकी है, लोगों के मन में डर भी है। कई तरह के लोग हैं, एक तो जो खरीदार है जो लंबी अवधि के खरीदार है, दूसरे खरीदार ऐसे होते हैं जिनको शादियों के लिए बाइंग करनी है। उनको भी लगता है कि कहीं भाव नीचे आ जाए, कुछ नीचे के भाव में खरीदने का मौका मिल जाए। और कुछ जो ट्रेड करते हैं उनके लिए क्या लग रहा है, क्या एक्सटेंडेड रैली ये कब तक चलेगी? आपके हिसाब से वो कौन से रेंज होंगे? यस बशमोत, जो ये रैली आई है गोल्ड में बहुत ही ओवर एक्सटेंडेड हो चुकी है। एंड जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स वेट कर रहे थे कि हम डिप्स पे बाय करेंगे, वो मौका उनको मिला ही नहीं है। जो लास्ट हफ्ते 10 दिन से जो रन अप आया है वो तो बहुत ही शार्प रहा है। एवरी डे वी आर सीइंग 1000-1500 रुपए की प्राइजेस में रैली आ रही है। सो ये बहुत ही ओवर एक्सटेंडेड हो चुका है। एंड जो अभी करंट प्राइजेस है, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट जो है 1,13,000 के आसपास एंड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट 1,14,000 के आसपास। लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन फेज आना चाहिए। एंड प्राइजेस काफी ओवरबॉट जोन में भी है। फंडामेंटल्स जो भी ट्रिगर्स थे वो ऑलरेडी प्राइजेस में डिस्काउंट हो चुके हैं। एंड जिस तरह से हम 2 दिनों से डेटा आ रहे हैं, देख रहे हैं कि जैसे यूएस जीडीपी का कल जो डेटा आया था 3.8%, इट वाज वेरी वेरी हाई जीडीपी डेटा एंड बेटर देन एक्सपेक्टेड। इससे रेट कट्स जो एक्सपेक्टेड थे ज्यादा आ सकते हैं। 3 रेट कट्स वर एक्सपेक्टेड इन 2025। वो शायद कम आएंगे, ये भी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है मार्केट में। एंड आज इन्फ्लेशन का जो पीसीई का नंबर आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी पूरा गेम है सिर्फ रेट कट्स के ऊपर ही चल रहा है कि कितने रेट कट्स आएंगे एंड क्या जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम होंगे कि नहीं। जिस तरह से अनसर्टेनिटी बनी रहेगी मार्केट में, प्राइसेस उसी तरह से प्ले करेंगी। बट मुझे लगता है ये रैली ओवर एक्सटेंडेड हो चुकी है, तो थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग या रिट्रेसमेंट आना चाहिए। वो प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर रेनिशा जी मैं आपसे पूछूं कि इस साल आप क्या रेंज देख रही हैं गोल्ड का? बचे हुए जो 3 महीने हैं इसमें गोल्ड ऊपर में कहां तक और नीचे में कहां तक आ सकता है? कि अपसाइड में जिस तरह से अनसर्टेनिटी कंटिन्यू रही, जियोपॉलिटिकल टेंशंस कंटिन्यू रहे, तो $4,000 अपसाइड का एक टारगेट आ सकता है, जो इंडियन मार्केट में ऑलमोस्ट 1,20,000 की लेवल रहेगी। एंड डाउनसाइड में हम देख सकते हैं कि प्राइसेस 1,05,000 तक की लेवल्स भी टच करें। वो ऑलमोस्ट 3,500 की लेवल रहेगी। चले, और घरेलू बाजार के लिहाज से अगर आप देखिए MCX पर, तो वो क्या रेंज है रेनिशा जी? सो इंडियन मार्केट्स में 1,05,000 से 1,20,000 तक की मैं रेंज एक्सपेक्ट कर रही हूँ। एंड इंटरनेशनल मार्केट में $3,500 से $4,000, ये मेरी आने वाले दिनों में रेंज एक्सपेक्टेड है। तो 1,05,000 से 1,20,000 जो 2025 के बचे हुए महीने हैं उस दौरान रेनिशा जी का रेंज है गोल्ड को लेकर। हमने एक इस पर पोल भी किया था जहां पर देश के ज़्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउसेस से हमने ये राय ली है। उनकी राय क्या आ रही है वह
आमतौर पे आपको टीवी पे दिखते भी होंगे। तो जो ऊपर के टारगेट आ रहे हैं इस साल के, वो मैक्सिमम 1,22,000 और 1,16,000 से ज़्यादा, 1,16,000 से 1,22,000 का जो रेंज है वो ऊपर का है। और नीचे का जो टारगेट दे रहे हैं ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस, वो है 1,02,000 से लेके 96,000 तक के भी टारगेट आ रहे हैं। 96,000 तक भी सोना फिसल सकता है इस साल। ये भी कुछ ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि 1 लाख नीचे आने की भी संभावनाएं हैं। नितिन जी, अब आप बताइए, आपको क्या लग रहा है 2025 के बचे हुए महीने में गोल्ड आपको कैसा दिख रहा है? नीचे में पहले बता दीजिए कि नीचे में कितनी गिरावट आपको लग रही है, और उसकी समय सीमा भी बता दीजिएगा। नमस्कार विश्वमोहन जी, आपने अपनी बात की स्टार्टिंग में बोला कि बाजार ओवरबॉट है, और इसी ओवरबॉट को लेके दो लाइनें हैं मेरे पास कि आरएसआई को देख के मंदी करे हर कोई, असली ट्रेडर वही है जो डाइवर्जेंस पहचाने। तो जो डाइवर्जेंस पहचान के शॉर्ट करेगा वही इस बाजार में पैसा बना पाएगा। लेकिन जहां तक मंदी की बात है, देखिए मंदी बिल्कुल भी बाजार में नजर नहीं आ रही है, और 1,10,700 का जो रेजिस्टेंस बाजार ने तोड़ा था, उसके बाद हम देख रहे हैं कि बाजार कंटिन्यूअसली ऊपर के लेवल पे चल रहा है। तो जैसा रनीशा जी ने बोला कि $3500 का नीचे का सपोर्ट है, मेरा मानना है कि अब आने वाले समय में, मतलब नेक्स्ट अगर मैं 10 से 12 महीने की बात करता हूँ, तो मुझे लगता है $3500 नीचे में और ऊपर में $4200 से $4300 की रेंज रहने वाली है। और अगर डोमेस्टिक मार्केट में बात करूँ तो 1,08,900 का अगले 6 महीने में लेवल जो टूटना है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। और अपर साइड में मुझे लगता है कि हम 1,19, 1,20 तक के लेवल्स देख सकते हैं। शॉर्ट इस बाजार में अभी आज की कंडीशन में बिल्कुल भी मत करें। आप अगर आरएसआई या किसी भी इंडिकेटर को देखते हैं, उसमें आपको लगता है कि बाजार ओवरबॉट हो गया है, आप उसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी लॉन्ग की पोजीशन को निकालने के लिए करें। और स्टार्टिंग में आपने एक वर्ड और यूज किया था कि सुपर ट्रेंड कहाँ है, तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर या कोई भी इंडिकेटर जो है, वो सारे इंडिकेटर अभी बुलिश बने हुए हैं। वो सभी जो सपोर्ट बता रहे हैं गोल्ड का, वो फिलहाल जो ट्रेडर के लिए सपोर्ट है वो 3726 और 3685 का है। जब तक ये दोनों लेवल नहीं टूटते, तब तक मुझे बाजार में फौरी तौर पे भी, मतलब 1 या 2 दिन के लिए भी मंदी नहीं दिख रही है विश्वमोहन जी। बस का ध्यान रखें, जब तक ये नहीं टूटता इनको लग रहा है कि ये मंदी नहीं दिखती है। तो सर, आपने जो ऊपर के टारगेट दिए गोल्ड का, वो क्या दिवाली तक के लिए, साल अंत तक के लिए है? नितिन जी नहीं, मैं अगले 6 महीने के लिए बोलूं, जो 4,000 से 4,200 तक के टारगेट्स हैं, वो मुझे लगता है 4,000 से 4,200 अगले 6 महीने में लग जाएगा। और इसके पहले भी हम 3780 के लेवल्स आपको देते रहे कि 1980 से अगर हम इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, तो 3780 का लेवल जो है वो फेयर वैल्यू बनता है 2025 में गोल्ड के प्राइसेस को लेकर। तो मुझे लगता है दिवाली की, क्योंकि दिवाली है और इंडियन टर्म्स में बात करें, तो इंडियन टर्म्स के प्राइसेस की अगर मैं बात करूं, तो जो एमसीएक्स का करंट कॉन्ट्रैक्ट जो आज से चालू हुआ है 1,14,000 के आसपास चल रहा है, वो मुझे लगता है दिवाली तक कहीं 1,16,000, 1,16,500 के आसपास ट्रेड होगा। चलिए, तो ये राय निकल कर आ रही है हमारे इन दोनों एक्सपर्ट्स से, और बाकी एक्सपर्ट्स की राय भी हम लगातार आपको स्क्रीन के जरिए दिखा भी रहे हैं कि उनकी राय क्या है, ऊपर के टारगेट इस साल के लिए वो क्या दे रहे हैं, और नीचे का कहां तक फिसलने का अनुमान वो लगा रहे हैं। अनिल सर, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? आप चार्ट को कैसे पढ़ रहे हैं इतनी तेजी के बाद? आप किस तरह से ट्रेंड को डिकोड कर रहे हैं? हमारे दर्शकों से शेयर करें गोल्ड को लेकर सर। विश्वमोहन जी नमस्ते सर। एक्चुअली चार्ट में एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। लास्ट ईयर भी अप्रैल में, मतलब आपका 2024 में अप्रैल में मार्केट पीक किया था, और फिर वो जो एक टाइम और प्राइस करेक्शन था वो अगस्त में जाके बॉटम आउट करके फिर वहां से एक रैली स्टार्ट हुआ था। इस साल भी अप्रैल में पीक था, टाइम करेक्शन था, और अगस्त मिड से रैली स्टार्ट हुआ है $3,100 से। तो एग्जैक्टली उसी पिच पे मार्केट चलेगा ऐसा नहीं है, बट जिस हिसाब से अभी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है, उससे लग रहा है कि अभी भी 3-4 हफ्ते का एक रैली इसमें शायद बाकी है। तो क्लोजर टू दीपावली दिस मार्केट कैन पीक 3950 4,000 के आसपास, क्योंकि काफी सारे हॉट मनी इज मूविंग फ्रॉम टेक स्टॉक्स और स्पेशली क्रिप्टो मार्केट से into the bullion market last few weeks। और ये जो traders है, they are high momentum traders, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में हाई ऑक्टेन मोमेंटम ट्रेडिंग चलता है। तो इनको ज्यादातर करेक्शन, they don't wait for big corrections, so वो they try to chase every small dip। तो इसके लिए नीचे में लगता है कि अभी 3700 और 30 और अपसाइड में 3800 इसके बीच कंसोलिडेट करेंगे शायद एक हफ्ता। उसके बाद वी कैन सी द नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स 3950 और 4000। एमसीएक्स टर्म्स में 1,19,000 1,20,000 अपसाइड में, और डाउन साइड में अभी फिलहाल 1,10,000।
अगर मैं रेंज सर अगर आपको पूछूं कि आप नीचे में कहां तक, क्योंकि लोग वेट कर रहे होंगे कि हमें नीचे में बार्गेन बाइंग मिलेगी और वो लेवल्स कौन से होंगे, तो आपको वो नीचे का लेवल क्या दिख रहा है अनिल सर? हो सकता है कि 3950 या 4000 के आसपास जो करेक्शन हो वो 7-8% का हो। सो नीचे में 1,08,000 के आसपास कैन कम, और अपसाइड में 1,20,000। नीचे में और 1,20,000 ऊपर का टारगेट है। अमित जी अब आपके पास आ रहा है, आपकी रीडिंग क्या है, आप कैसे सेंस कर रहे हैं सर इस मार्केट को? गोल्ड पर सिर्फ राय दीजिएगा, चांदी में मैं वापस आपके पास आऊंगा। अनम्यूट कीजिएगा सर ऑडियो को। सर अनम्यूट है, मेरी आवाज आ रही है? सर नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज बिल्कुल साफ है, आप अपनी राय गोल्ड पर दें। जी सर आज अक्टूबर वायदे से दिसंबर वायदे में शिफ्ट हो रहे हैं लोग। इनफैक्ट लोग ऑलरेडी हो चुके हैं। ओपन इंटरेस्ट देखें तो 1500 कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ रह गया अक्टूबर वायदे में। दिसंबर वायदे में सर परसों तक का ओपन इंटरेस्ट कुछ 9,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास था, जो आज 14,298 हो चुका है। जो शॉर्ट स्क्वीज हैं उन्होंने कोशिश की, जो अभी तक संभालते आ रहे थे पोजीशन को, वो अपनी पोजीशन को रोल ओवर करके करेक्शन का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये समझता हूं कि बाजार में इमीडिएट करेक्शन आ जावे उसकी संभावना कम है। इसकी पहली वजह सर, अगर यहाँ से बाजार टूटने लगता है तो 1,00,000 रुपए के प्रीमियम पे अगला वायदा बिक रहा है। उन सभी लोगों को मुनाफा होने लग जाएगा जो लोगों ने इन स्तरों पर ये सोच के बेचा है कि यहाँ से एक तो गैप फिलिंग होगा, और दूसरा यहाँ से वो एवरेज आउट करके अगर कोई करेक्शन मिलता है तो उनको प्रॉफिट में या फिर एट कॉस्ट एग्जिट मिलने की संभावना बन सकती है। तो करेक्शन बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। 500-700 पॉइंट का अगर करेक्शन आ जाए तो हमें उसे इस तरह से लेना है कि हमें बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पहली बात। दूसरी बात सर, यहाँ से अगर मैंने आप लोगों को चार्ट भेजे हो, अगर उन चार्ट को हम स्क्रीन पे लगा पाए तो बेहतर हो जाएगा मुझे और अच्छे से एक्सप्लेन करने में। हेलो, बिल्कुल, वो स्क्रीन पर वो चार्ट आपको दिखेंगे। आप अपनी जो एनालिसिस है उसे पूरा करें और साथ साथ चार्ट भी दिखता रहेगा विजुअल्स के जरिए। सर ओवरऑल $3,500 के नीचे बिल्कुल नहीं लगता। अगर कोई करेक्शन आता है तो भी मुझे ऐसा लगता है सर 3620 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। अभी हम 3780 के आसपास ट्रेड करा रहे हैं। सर ये मेरा चार्ट लग चुका है, इसमें मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। ये यूएस डॉलर का नहीं, गोल्ड का चार्ट दिखाना है सर। अभी एक्सटेंडेड रैली 3905 अगले वीक की पॉसिबिलिटी, इस वीक की पॉसिबिलिटी है। अभी भी यहाँ से आज के बाजार में भी $100-120 की तेजी ट्रिगर हो सकती है। उसकी पहली वजह रोल ओवर हो चुका है। दूसरी वजह जो शॉर्ट फंसे हुए हैं उनको एक बार देव दिखाने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि भाई मरता आदमी तड़पता वाली मूवमेंट आए, तो 3905 तक के टारगेट हम आगे देख सकते हैं, और 3971, 4010 और 4085 तक के एक्सटेंडेड टारगेट दिख सकते हैं। तो अगर हम इसको 4085 देखें तो सर ये अचीवेबल लगता है, लेकिन 4 हफ्तों बाद तब 1,22,000 रुपए के टारगेट देखने को हमें स्क्रीन पर मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ से कोई बड़ा मेजर रिवर्सल आ जाए उसकी उम्मीद कम है। जब तक 1,09,000 के आंकड़े को नहीं काटता, हर करेक्शन को बाय ऑन डिप की रणनीति की तरह ही कैपिटलाइज करनी है। तो 1,09,000 के नीचे जब तक सोना नहीं आता है, आपको बाई ऑन डिप्स के साथ ही काम करना है। यहाँ पे बड़ी तेजी अभी भी इनको लगती है। पहला टारगेट इन्होंने दिया है 1,18,500 का, दूसरा टारगेट है 1,19,500 का, और तीसरा टारगेट है 1,20,500 का। अगर 1,09,000 अगर टूटता है अमित जी, तब कौन से लेवल दिख सकते हैं गोल्ड में? फिर तो लाख रुपए के पास भी आ सकता है, लेकिन चांसेस फिर भी मेरा एनालिसिस ये कहता है सर 1,09,000 के नीचे ट्रेड कराने से पहले 1,18,500, 1,19,500 और 1,20,500 को ट्रेड करा देना चाहिए। ये टेक्निकल पैरामीटर के आधार पर ही आपने ये एनालिसिस की है या कुछ फंडामेंटल्स फैक्टर्स भी ऐड किए हैं यहाँ पर? सर फंडामेंटल्स भी हैं, टेक्निकल्स भी हैं, और सबसे बड़ी बात है सर साइकोलॉजी को लोग यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी के डॉट्स तक कनेक्शन बैठाने के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल को पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल, यानी आपको लग रहा है कि बुल ट्रेंड में ट्रेंड जारी रह सकता है। हर गिरावट पे यहाँ पर लोग आएंगे और वॉल्यूम दिखेंगी और बड़े वॉल्यूम के साथ लोग खरीदारी करेंगे, ये इनका अमित जी का कहना है। नितिन जी, आप सहमत हैं इनकी बात से? बिल्कुल विश्वनाथ जी। ओके, आप अनिल सर, अमित जी ने जो भी अभी एनालिसिस की है, आपको लग रहा है कि उस तरह की यहाँ पर कोई डाउन ट्रेंड गोल्ड में नहीं दिखने वाली है नियर टर्म में?
देखिए जो फैक्टर्स, क्योंकि हम लोग को फैक्टर एनालिसिस भी करना होता है, सो इफ आई लुक एट व्हाट कैन गो रॉन्ग, तो बेसिकली फिलहाल एक हफ्तों से ये डॉलर इंडेक्स में एक अप ट्रेंड दिख रहा है जो गोल्ड इग्नोर कर रहा है, राइट? क्योंकि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन का है, अगर मैं उसका शॉर्ट टर्म यील्ड मार्केट को देखता हूं, वो सिर्फ 1 से 2 इंटरेस्ट रेट कट प्राइस इन कर रहा है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट उनका जो प्रेसिडेंट है वो रोज आके बोल रहा है कि वी हैव टू कट रेट्स एग्रेसिवली। तो जो आने वाले जॉब्स डेटा है विच इज नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट फ्राइडे, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो अच्छा आता है तो हो सकता है गोल्ड में एक पुल बैक मिले, बट अगेन दीज आर शॉर्ट टर्म पुल बैक्स, तो इट्स नॉट मतलब कोई बड़ा करेक्शन नहीं होगा, तो 2-3% का एक पुल बैक वहां हो सकता है, सो दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, तो ये राय गोल्ड पर निकल कर आ रही है। चलिए वक्त है ब्रेक का। अब चारों मेहमान हमारे साथ बने रहें। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चांदी की चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि चांदी तो और भी ज़्यादा सुपर बुलिश दिख रही है। सुपरस्टार लोग कह रहे हैं सिल्वर सुपरस्टार हो गई है। आगे क्या हो सकता है चांदी में, ये चर्चा करेंगे। कौन से रेंज आपको दिखेंगे, उस पर भी हमने ब्रोकरेज हाउसेस की पोल की है, वो भी आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सोने चांदी का फ्यूचर ट्रेंड। यानी ट्रेंड कैसा दिख रहा है इतनी तेजी के बाद, क्या कुछ करेक्शन की संभावनाएं बन रही है या नहीं, यही आज हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चारों के चारों हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट है जो टेक्निकल पैरामीटर्स पे भी देखते हैं, साथ ही फंडा तो देखते ही है। हमने चांदी पर एक पोल किया कि इस साल चांदी का क्या रेंज रह सकता है 2025 का। ऊपर में चांदी कहां तक जा सकती है और नीचे में चांदी कहां तक आ सकती है। तो 1,62,400 टॉप का सबसे बड़ा टारगेट जो चांदी का आ रहा है, दिनेश जी ने दिया था 1,62,400 का। वीरेन वकील साहब ने 1,55,000 का, पुराने एनालिस्ट है। रवि देवरा साहब का 1,50,000, अनुज गुप्ता जी का 1,45,000, तरुण सत्संगी 1,55,000, भाविक पटेल 1,47,550, अजय केडिया 1,44,000। तो सारे जो भी एनालिस्ट हैं जिनको आप टीवी पे देखते हैं वो अभी भी चांदी पे काफ़ी बुलिश है और उनको लगता है कि यहाँ तक चांदी इस साल पहुँच सकती है। तो ये टारगेट आप नोट कर सकते हैं, इन एनालिस्ट के हैं। नीचे में भी मैंने पूछा था कि नीचे में चांदी कहां तक फिसल सकती है, तो इनकी राय ये है, दिनेश जी को लगता है कि नीचे में 1,22,000 से नीचे चांदी उनको जाती हुई इस साल में नहीं दिख रही है। रवि देवरा जी का नीचे का टारगेट चांदी का है 1,15,000 का, बीरेन वकील साहब का भी 1,15 का है, अनुज जी 1,20,000, तरुण सत्संगी 1,15,000, भाविक पटेल 1,07,000 और अजय केडिया 1,02,000 का नीचे का टारगेट दे रहा है। तो 1,02,000 से 1,22,000 नीचे का टारगेट है और ऊपर में 1,44 से 1,62,400 ये टारगेट है चांदी का। रेनिशा जी, आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं इस मार्केट को? चांदी में कितनी तेजी आपको यहां से लग रही है और चांदी का रेंज आप भी अपने बता दीजिए कि आपका रेंज क्या है इस साल के लिए? चांदी ऑलरेडी 50% इस साल बढ़ चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से गेन्स आने से पहले मुझे लग रहा है कि करेक्शन आना चाहिए। एंड यस, $50 का टारगेट जरूर है, बट नॉट दिस ईयर। मुझे लग रहा है 2026 में हम देख सकते हैं कि प्राइसेस $50 टच करें। स्ट्रक्चरली डेफिसिट मार्केट है, फंडामेंटल्स काफी पॉजिटिव है, इंडस्ट्रियल डिमांड काफी अच्छी है। तो यस, अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, बट $50 आने से पहले मुझे लग रहा है कि एक बार $40-41 आना चाहिए। तो अगर MCX के लेवल्स कहें तो मुझे लग रहा है 1,20,000 से 1,22,000 की लेवल तक का करेक्शन एक बार पहले आ सकता है। उसके बाद ये जो रिबाउंड आएगा एंड रैली अगर कंटिन्यू हुई तो $50 कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीस 1,50,000 तक का टारगेट मैं भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट नेक्स्ट ईयर, नॉट दिस ईयर। 50,000 आपको भी लग रहा है कि चांदी जा सकती है, लेकिन इस साल के लिए नहीं, अगले साल के लिए। और नीचे में आपको 1,20,000 तक की भी करेक्शन की संभावनाएं आपको भी दिख रही है। आप बताइए अनिल सर, आपकी राय क्या है चांदी पर? चांदी के मार्केट में कितनी गिरावट आपको लग रही है यहाँ से, और ऊपर में कहाँ तक जाने की संभावना बन रही है चांदी की? विश्वमोहन जी, एक्चुअली अगर हम लोग 2011 का मार्केट को देखें, मैं आपके ये प्रीवियस शो में ये पॉइंट को आई हैड हाईलाइटेड कि 43 से जो रन स्टार्ट हुआ था 2011 में, वो नॉन स्टॉप चला था टिल 49.5। तो वेदर
एग्जैक्टली वही अभी होगा, इट्स वेरी हार्ड टू से, बट हाँ अगर जो करेक्शंस है वो लगता है कि मैक्स टू मैक्स करेक्शंस कैन बी $43 ऑन द डाउन साइड। मतलब अगर मैं एमसीएक्स के हिसाब से देखूं तो 1,30,000 ऑन द डाउन साइड, मतलब 1,30,000, और फिर और अपसाइड में अराउंड $49 to $50 का एक टारगेट है। और ये मार्केट इट्स अ वेरी स्मॉल मार्केट, यहाँ पे थोड़ा सा भी स्पेकुलेटिव फ्लोज आते हैं थ्रू ईटीएफ्स, थ्रू फ्यूचर्स और अदर मीन्स, तो इसका प्राइसेस रिएक्शंस काफी ज्यादा होता है देन गोल्ड। तो इसके लिए ऑन द अपसाइड आप 1,42,000 से 1,44,000 तक भी जा सकता है इन दिस ईयर। खूब यहाँ से और बड़ी तेजी लग रही है और ज्यादा करेक्शन आपको चांदी में नहीं दिख रहा है। नितिन जी, आपकी राय चांदी पर? विशमल जी, चांदी के लिए मैं सबसे पहले एक बात ये कहना चाहूंगा, क्योंकि तमाम क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास कि 1980 में और 2011 के आसपास जो है चांदी जब टॉप लगाई थी, चांदी ने जब $50 का जो है वो लेवल लगाया, तो वहां से बहुत हैवी करेक्शन दिया था दोनों टाइम। तो लोगों का मानना है कि मतलब यहाँ से 10% की तेजी आ सकती है और मैक्सिमम, और अगर हम डाउनफॉल देखेंगे तो दैट कैन बी मोर देन 50-60%। लेकिन मैं बता दूं, देखिए हर बार का मार्केट जो होता है वो सेम नहीं होता। एवरी क्रिकेट मैच और एवरी फुटबॉल मैच इज नॉट अ सेम मैच, जबकि टीम्स जो होती है वो दोनों साइड जो है वो कई बार सेम होती है, लेकिन मैच बदल जाता है। पहले क्या होता था साहब, पहले ना डॉलर की जो ट्रेड थी वो वर्ल्ड में 85%, 86%, 90% थी, और जब चांदी नीचे आ रही थी तो बिकॉज चांदी का जो मेजर इंडस्ट्रियल जो यूसेज था वो कैमराज में होता था, और जब डिजिटल कैमरे आ गए तो 65% इंडस्ट्रियल डिमांड चला गया था। दैट्स व्हाई द करेक्शन वाज हैवी। इस बार स्थिति अपोजिट है। इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से हम एक स्ट्रक्चरल डेफिसिट देख रहे हैं चांदी में, जिसकी वजह से ये चांदी में तेजी बनी हुई है। और जैसे कि अभी आनंद जी ने बोला था कि लास्ट टाइम जब 43 से 50 या 49 का जो मूव आया था दैट वाज वेरी शार्प, लेकिन इस बार का अगर आप मूव देखेंगे तो इस बार वो इतना शार्प मूव नहीं आ रहा है। इस बार थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आ रहा है। और कॉमिक्स के अंदर अगर हम ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे, चाहे वो गोल्ड के हो चाहे सिल्वर के हो, वो स्टडी बने हुए कंटिन्यूअस फ्लो कर रहे हैं। तो मेरा मानना है सिल्वर अगले 90 दिन 1,55,000, बिल्कुल अपनी सीट बेल्ट टाइट करिए, 1,55,000 पे मिलेगा आपको। और नेक्स्ट ईयर 2 लाख रुपए का टारगेट कंफर्म है, 2 लाख रुपए आपको मिलेगा। फिजिकल में बाय करके चलिए, एमसीएक्स में तभी लीजिए जब आप उसकी वोलेटिलिटी को संभाल सकते हैं। विश्वमोहन जी, ओके, यानी अगर रिस्क एपेटाइट है तभी आप एमसीएक्स के जरिए ट्रेड करें, अदरवाइज आप फिजिकल में खरीदे। 90 दिनों में इनको लगता है कि 1,55,000 रुपए, एक बड़ा टारगेट नितिन जी दे रहे हैं। और अगले साल के लिए 2026 का जो टॉप बनेगा वो 2 लाख के ऊपर भी बन सकता है, ये नितिन केडिया जी कह रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों के लिए। आप बताइए अमित जी, आपके टारगेट क्या है चांदी के लिए, आपका रेंज क्या है? सर चांदी अभी 1,37,600 के आसपास ट्रेड करा रही है। 1,36,700 से 1,36,000 तक बाय करना चाहिए। 1,34,499 का स्टॉप लॉस होगा आने वाले समय में। दिसंबर मिड तक मुझे 1,41,000, 1,44,000 तक पोटेंशियल दिख रहे हैं। और अगर यहाँ पर कोई एक्सटेंडेड और शॉर्ट कवरिंग या फिर कोई स्टॉप लॉस से ट्रिगर होने वाली कोई सिचुएशन बनती है तो 1,50,000 तक वो रैली एक्सटेंड कर सकती है। पोटेंशियल टारगेट 1,44,000 रुपए तक तो इजीली अचीवेबल दिख रहे हैं। अगर गोल्ड और सिल्वर दोनों में से अगर कोई एक चुनना हो अमित जी, तो आपको क्या पसंद आ रहा है, सोना या चांदी? सर दोनों आधा आधा 50। रेनिशा जी, आप क्या पसंद करिए, गोल्ड या सिल्वर? कहां ज्यादा आपको लगता है कि ज्यादा तेजी आ सकती है, या आपका कन्विक्शन जिस तरफ ज्यादा है वो कौन सा काउंटर होगा? मैं जनरली ये एडवाइस करती हूँ कि अगर आपके पोर्टफोलियो में आप इक्विटीज, डेट, कैश, गोल्ड, सिल्वर सभी लेते हैं तो एटलीस्ट गो फॉर 15% गोल्ड एंड 10% सिल्वर। तो 25% अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन आप गोल्ड एंड सिल्वर में करें तो आपके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स काफी अच्छे बनते हैं। ओके, ये तो ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात हो गई। मैं सोने चांदी में अगर बांटना हो तो कितना परसेंट आप सोना में डालेंगे और चांदी में कितना मैम? 65% गोल्ड एंड 35% सिल्वर। ओके, नितिन जी, आप कितना वेटेज देंगे सिल्वर को, कितना? सर देखिए, मेरा पर्सनल राय पे तो मैं सिल्वर के साथ ही जाना चाहूंगा, पर रोज घर में खाना खाना होता है और मजबूरी ये है कि जब गोल्ड लेके जाते हैं तभी घर पे खाना अच्छा मिलता है। सही बात है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों आधा आधा। ओके, तो 50-50 गोल्ड और सिल्वर दोनों, लेकिन चांदी पर आप ज्यादा बुलिश है, चांदी यहां से ज्यादा तेज आपको नजर आ रही है। अनिल सर, आपका वेटेज किस साइड ज्यादा है, गोल्ड की तरफ या चांदी की तरफ?
शॉर्ट टर्म के लिए चांदी थोड़ा सा आउट परफॉर्म करेगा, बट क्योंकि मैं 12 मंथ का फोकस इसमें ले रहा हूँ, तो आई वुड टेक हाफ ऑफ। ओके, तो ये राय हमारे चारों एक्सपर्ट्स की विष्णु तरफ से जी, निकल आपका? के। जी जी आपका? सर, अभी तो चांदी ही पसंद आ रही है। हालांकि हम लोग इन्वेस्टर हैं, हम तो ट्रेड करते नहीं हैं और हमें अलाउड भी नहीं है, तो चांदी पसंद आ रही है। सिल्वर ETF के जरिए भी आप जा सकते हैं, गोल्ड ETF के जरिए जा सकते हैं, या फिजिकल में खरीदे, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि फिजिकल के जरिए भी आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। त्योहारी सीजन है तो आप स्टैगर्ड मैनर में धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, इसी नोट पर इस शो को यहीं खत्म करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। लेकिन ये राय बिल्कुल निकलकर साफ राय है कि यहाँ से गिरावट, आप चारों में से किसी को बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है। हमने यही जानने की कोशिश की थी, और जो पोल भी था, पोल में भी कोई बहुत बड़ी गिरावट की 1-2 अगर 10% मान ले कोई ब्रोकर हैं जिनको लगता है बड़ी गिरावट, अदरवाइज कोई भी ये मानने को अभी इस साल के लिए तैयार नहीं है कि ये ट्रेंड यहाँ पे रिवर्सल होने वाला है। यही निकल कर आ रहा है, एक बड़ी तेजी अभी भी बची है, और वो बड़ी तेजी का जो बड़ा चंक है वो चांदी की तरफ जाएगा। इसी नोट पर इस शो को यहीं खत्म करेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।